वेलकम टू सीरीज एक्सप्लेन्ड ऑसरिस एंडिंग एक्सप्लेन्ड। एक दिन यूएसए स्पेशल फोर्स की टीम जो मिडिल ईस्ट में एक मिशन पर गई थी, टेररिस्ट से लड़ रही थी, अचानक एक स्पेसशिप में पाई गई। उन्हें समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे गए। सभी सोल्जर्स लंबी लंबी ग्लास ट्यूब के अंदर बंद थे, जिनमें अजीब सी लिक्विड भरी हुई थी, जैसे किसी ने केमिकल ने उन्हें प्रिजर्व करके रखा हो। जब वो ट्यूब तोड़कर बाहर आए तो उनका पूरा गियर और वेपन्स उनके सामने अच्छे से सेट किया हुआ था। टीम का लीडर माइकल कैली, एक एक्सपीरियंस सोल्जर, उसके साथ थे। रेडी, एक टफ और सीरियस बंदा। जैक्स, यंग और फास्ट। नाश, शार्प शूटर जो हमेशा मजाक करता रहता है। रियाज और गिब्स भी टीम का हिस्सा थे। स्पेसशिप एक्सप्लोर करते हुए उन्हें सबसे पहले मिलते हैं कुछ इंसानों की बॉडीज जो उल्टी लटकी हुए थे, बिना सर के और स्किन के, जैसे किसी बुचर शॉप में मीट लटका हुआ होता है। फिर उन्हें एक लड़की मिलती है जो पहले रशियन में बात करती है, लेकिन जैसे ही कैली रशियन बोलना स्टार्ट करती है, लड़की इंग्लिश में शिफ्ट हो जाती है। ये कैली के लिए भी शॉकिंग था, क्योंकि उसे रशियन बोलना अचानक आ गई थी, जैसे कोई स्पेशल एबिलिटी मिल गई हो। इसी बीच एक एलियन वहां आ जाता है गुस्से में, क्योंकि उनकी डिनर की चीजें बाहर आ गई थीं। सोल्जर्स उस पर अपने गन्स से फायर करते हैं, लेकिन ज्यादा असर नहीं होता। तब रूडी एक एलियन गन देख लेता है और बिना टाइम वेस्ट किए उसे समझ आ जाता है और एलियन पर चला देता है और उसी की गन से उस एलियन को मार गिराता है। जिस लड़की को उन्होंने बचाया था उसका नाम था रावी। वो कहती है जब से उसे होश आया है तब से वो इस स्पेसशिप में ही है। अब टीम के पास एक लोकल एक्सपर्ट है, रावी, जो उन्हें हेल्प कर सकती है इस मुसीबत से निकलने के लिए। जब तक कैली और उसकी टीम रावी तक पहुंचती है तब तक रेज और गिब्स दोनों मर चुके होते हैं। उन्हें क्रिएचर्स ने मार दिया होता है। स्पेसशिप के अंदर का सेटअप काफी अजीब होता है, बहुत ज्यादा ह्यूमन जैसा। हजारों नहीं मिलियंस ऑफ लोग ग्लास ट्यूब के अंदर जिंदा होते हैं, जैसे किसी ने उन्हें सुला के रखा हो। इन ट्यूब्स को स्लेब्स कहा जाता है। थोड़ी देर बाद टीम एक बड़ी सी कार्गो बॉय में पहुंचती है, जहां कंटेनर्स स्टॉक्ड होते हैं। हर कंटेनर के अंदर ह्यूमन बीइंग्स बंद होते हैं, लेकिन एक अजीब बात होती है कि स्पेसशिप के डोर्स सिर्फ एक सिंपल लीवर से ही खुलते हैं, जैसे कोई भी आकर अंदर घुस जाए। कोई प्रॉपर सिक्योरिटी नहीं है। कैली और रूडी डिसाइड करते हैं कि वो ज्यादा देर तक भाग नहीं सकते, अभी ही लड़ना पड़ेगा। वो कार्गो को अपना बैटलफील्ड बना लेते हैं। नास अपने मजाक भरे अंदाज के बावजूद इस बार बाइट के लिए रेडी होता है, क्रिएचर को ट्रैप में लाने के लिए। प्लान काम करता है। टीम कुछ एलियन को मार देती है, लेकिन उस फाइट में नाश को गोली लग जाती है। फिर सब एक वेंट के थ्रू क्रूअल करके एक और जगह जाते हैं, एक नाली जैसा गटर जिसमें ब्लड बह रहा होता है। हड्डियां और सड़े हुए बॉडी ह्यूमंस के पार्ट्स जिसके टुकड़े पड़े होते हैं। नाश यूजुअल स्टाइल में पैनिक करता है, लेकिन इस बार उसका रिएक्शन बिल्कुल सही होता है। तभी एक औरत उनकी मदद करती है और उन्हें उस पेट से बाहर निकालती है। उसका नाम है अनाया और शॉकिंगली वो रवि की माँ होती है, एक रशियन टेक कमांडर जो समहाउ इस शिप में जिंदा है। अनाया उन्हें बताती है कि ये सब कैसे शुरू हुआ। फिल्म की स्टार्टिंग में 1987 का एनएसए का एक स्पेसशिप दिखाया गया था, जो स्पेस में मून, जुपिटर, उनके मून और फिर सेक्चर तक एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन एक वक्त के बाद वो प्रोब अपनी ऑर्बिट से भटक गया और एलियन के हाथ लग गया। उस प्रोब के अंदर अर्थ का एक मैप था, जो तब भी काफी कंट्रोवर्शियल डिसीजन था, लेकिन एलियन ने उसे मैप का यूज करके ह्यूमंस के बारे में सीखा और इन्वेंशन प्लान बनाया। उनका प्लान टारगेट था सोल्जर्स और टेक्नीशियंस, यानी वो लोग जो वारफेयर में एक्सपर्ट थे। अनाया बताती है कि इन स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स को सिर्फ प्रिजनर नहीं बनाया गया, ये एलियन के लिए ट्रॉफीज थे, एक कलेक्शन प्रूफ कि वो ह्यूमन को हरा चुके हैं। जैसे कैली और उसकी टीम अभी जाग गई है, वैसे ही अनाया और उसके हस्बैंड भी कभी इस जगह जागे थे और उनके जागने के बाद स्पेसशिप के और हिस्सों में भी
कई ह्यूमंस जागना शुरू हो गए थे। अनाया बताती है कि जब वो और उसके जैसे कुछ और ह्यूमंस जाग गए तो उन्होंने जल्दी से एक रिबिलियन प्लान किया और स्पेसशिप के कम्युनिटीज सेंटर को उड़ा दिया। उसके बाद एलियन का अपने होम प्लेनेट से कांटेक्ट करना बिल्कुल कट गया था। अब वो एक अननोन प्लेनेट में नहीं बल्कि एक ह्यूमन के बीच में फंस चुके थे जिनको वो कन्क्योर करना चाहते थे। अब सवाल ये है, अनाया ये सब कैसे पता चला उसको? वो कहती है कि स्पेसशिप में उसे एक स्पेशल एबिलिटी मिल गई थी, सुपर हियरिंग और एलियन लैंग्वेज को समझने की पावर। जो एलियन बोली एक इंसान को सिर्फ बेकार सी लगती है, अनाया उसे क्लियरली सुन भी सकती है और समझ भी सकती है। अनाया और कैली को समझ आ जाता है कि उनकी लास्ट होप अब यही है कि वो कम्युनिटी सेंटर को दोबारा डिस्ट्रॉय करें। एलियंस ने सालों में धीरे धीरे उसे रिबिल्ड कर लिया था और अब वो दोबारा अपने प्लेनेट से कांटेक्ट बनाने के लिए बिल्कुल करीब हैं। प्लान बनाया जाता है। कैली और रेडीज डायरेक्ट अटैक करते हैं एलियन पर ताकि गार्ड्स का ध्यान कम्युनिटी सेंटर से हट जाए। तब तक अनाया, रवि और नास चुपके से अंदर जाके एक्सप्लोजिव लगाते हैं ताकि कोर उड़ाया जा सके। पहले सब प्लान के मुताबिक होता है लेकिन थोड़ी देर बाद एलियन को शक हो जाता है और वो कम्युनिटी सेंटर की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। रूडी समझ आ जाता है कि टाइम अब नहीं बचा। वो कैली से कहता है कि वो जाकर बाकी टीम की हेल्प करे। फिर वो दरवाजा बंद कर देता है और खुद 3 एलियन के साथ उस रूम में बंद हो जाता है। उसने जो एक्सप्लोजिव सेट किया होता है उसे ब्लास्ट करता है, एलियन को भी मार डालता है और खुद भी मर जाता है। अनाया भी कुछ ऐसा ही करती है। जब एलियन का बड़ा ग्रुप रावी और नास के पीछे होता है तो वो अकेली उन सबको रोकने के लिए खड़ी हो जाती है। जब तक रवि और नाश निकलते हैं अनाया उन्हें फाइट में बिजी रखती है और फिर बॉम्ब ब्लास्ट करके उन सबको उड़ा देती है और साथ ही खुद को भी। ये ब्रूटल सेक्रीफाइस होता है लेकिन इफेक्टिव, बिल्कुल जिसे कहते हैं एक तीर से 2 शिकार। नाश और रवि एक मुश्किल सिचुएशन में फंस जाते हैं। कोई ना कोई तो सेक्रीफाइस करेगा ही और नाश वो जिम्मेदारी उठाता है। वो रवि को जबरदस्ती एक जगह छुपा देता है और ऐसा दिखाता है जैसे उसने खुद को एक और एलियन ग्रुप का ब्लास्ट करके उड़ा दिया। लेकिन ये सब एक चाल होती है। थोड़े वक्त बाद कैली और रवि दोनों एलियन के हाथ लग जाते हैं। उन्हें एक जेल जैसे सेल में डाल दिया जाता है जहां और भी ह्यूमंस बंद होते हैं जो दुनिया के हर कोने से आए होते हैं। सब अलग अलग जबानें बोलते हैं। तभी सीन और भी डार्क हो जाता है। एक एलियन कैली को घसीट कर ले जाता है सीढ़ियों से नीचे मेटल फ्लोर पर। जब वो उसका सर काटने वाला होता है तभी नाशा शैडो से निकलता है, जिंदा होता है और बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे अटैक करता है। वो कैली को बचा लेता है। फिर दोनों मिलके सारे प्रिजनर्स को फ्री कर देते हैं। रवि को भी छुड़वा लेते हैं। स्पेसशिप में अब बस कुछ ही एलियंस बचे होते हैं। टीम्स गन्स और बुलेट से उनका सामना करती है। नासा एकदम से कुछ ग्रेनेड्स स्लाइड कर देती है और कैली तुरंत दरवाजा बंद कर देती है ताकि ब्लास्ट कंट्रोल में रहे। सब लगता है कि एक खत्म हो गया है। नासा एक लंबी सांस लेती है, आंखों में हल्की सी स्माइल जैसे जीत गई हो टीम। लेकिन अभी स्कार्स, वो लास्ट बचा हुआ एलियन, गुस्से से भागता हुआ आता है पूरी रेज के साथ क्योंकि ह्यूमंस ने उसकी पूरी रेस खत्म कर दी होती है। नाश तुरंत अटैक में मर जाता है। कैली रवि को छुपा देती है और डिसाइड करती है कि अब फाइनल फाइट फेस टू फेस होगी। एकदम हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू होता है। पहले स्वॉर्ड से, फिर पंचेस से। कैली से 3 गुना बड़ा होता है, इसलिए लगता है कि कैली कोई चांस ही नहीं है उसका बचने का। लेकिन जब सब लगता है कि खत्म हो जाएगा, कैली स्कार्स को एक सर्कुलर डोर के बीच में डाल देती है। जैसे ही एलियन जंप करता है कैली लीवर खींच देती है और वो डोर हर साइड से बंद हो जाता है। स्कार 2 टुकड़ों में कट जाता है। ऑसरिस के एंड में रवि फाइनली स्पेसशिप से जिंदा निकल जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो वो एक ऐसी जगह पे पहुंचते हैं जो पोस्ट अपोकलिप्स पेरिस जैसा लगता है लेकिन एग्जैक्ट कंफर्म नहीं होता। टूटी फूटी बिल्डिंग्स हवा में उड़ रही होती हैं धूल की तरह। तब समझ आता है कि एलियन एक्चुअली स्पेसशिप में ट्रेवल नहीं कर रहे थे। उनकी स्पेसशिप एक पहाड़ों के अंदर छुपी हुई थी। पूरे वक्त वो अर्थ पर ही थे, बस छुपकर अपना काम कर रहे थे।
थे। ह्यूमन किसी और ह्यूमन सर्वाइवर के ग्लिम्स नहीं मिलता, लेकिन ये मान के चलना सेफ है कि एलियन ने जितने लोग खुद के लिए चुने थे उनके अलावा भी अर्थ पर और भी कई लोग जिंदा होंगे। हो सकता है वो छुपकर सरवाइव कर रहे हों या किसी और कॉर्नर में अपने रेजिस्टेंस रेडी कर रहे हों। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।